31 अगस्त 1995 पंजाब के सीएम बेअंत सिंह जो उस टाइम पंजाब के लिए कई काम कर रहे थे, इसलिए वहां पर कई फोर्स भी तैनात की गई थी क्योंकि उस टाइम पंजाब में दुश्मनों की संख्या काफी ज्यादा हो गई थी। तो 31 अगस्त को बेअंत सिंह पंजाब के सिविल शौचालय ऑफिस जा रहे थे और जिस टाइम उस ऑफिस के वो बाहर थे उसी वक्त एक जोर का ब्लास्ट होता है और ये धमाका इतना तेज था कि ना सिर्फ इसमें बेअंत सिंह मारे जाते हैं बल्कि वहां पर 17 लोग जो मौजूद थे वो भी मर जाते हैं। तो ये इस टाइम का बहुत बड़ा मर्डर केस था जिसमें बड़े पैमाने पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई थी। इस धमाके को अंजाम दिया था दिलावर सिंह नाम के एक शख्स ने और बाद में जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तब 3 लोगों को जगतार सिंह हवारा, जगतार सिंह तारा और परमजीत सिंह को इस केस में दोषी पाया गया और उसके बाद उनको पंजाब की बुड़ैल जेल में बंद कर दिया गया, जिस जेल में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े अपराधी रहते थे जो मर्डर के केस में, ड्रग्स स्मगलिंग के केस में उस जेल में बंद थे। तो आखिर कैसे ये 3 लोग शातिर तरीके से प्लान करके जेल से फरार हुए और बाद में पुलिस उन तक कैसे पहुंची? लेट्स स्टार्ट दिस केस। तो इस जेल में कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि अब उनको इस जेल से भागना है। साल 1998 से 2002 तक इन लोगों ने 2 बार जेल से भागने की ऑलरेडी कोशिश की थी लेकिन ये कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन उनको पता था कि जेल में जो सिक्योरिटी है वो इतनी नहीं है और जेल के गार्ड भी थोड़े लापरवाह हैं और इस जेल में कई गार्ड सिख थे जो कि बेअंत सिंह का मर्डर करना सही मानते थे और जब भी वो कोई डिमांड करते थे कि उन्हें खाने पीने का सामान, कोई किताब चाहिए तो वो लोग उनको इंतजाम करके वो चीज उनको दे दिया करते थे। जिस जेल में तीनों कैदी बंद थे वो जेल काफी बड़ी थी और इस जेल के चारों तरफ इंटीरियर फ्रेम का जाल था जिसको चढ़कर पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि इससे पहले कई कैदी उस जेल में ऐसे थे जिन्होंने इस फ्रेम को पार करने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकामयाब हुए और ये बात उनको भी पता थी। इसी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि वो कोई और तरीके से जेल से भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर उनको जेल से भागने के लिए काफी दिनों तक प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि उनको पता था कि अगर इस बार वो जेल से नहीं भाग पाए और जेल प्रशासन को उनकी भागने की प्लानिंग का पता चल गया तो फिर उनकी सजा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा और जेल में उनको कई सालों तक और रहना पड़ेगा। तो इन लोगों ने प्लान में डिसाइड किया कि वो सुरंग बनाकर उस जेल से बाहर निकलेंगे। लेकिन उन्होंने जेल से बाहर निकलने का प्लान बना तो लिया था लेकिन प्लान में प्रॉब्लम थी कि आखिर वो सुरंग कैसे खोदेंगे और सुरंग बनाते टाइम वहां से निकलने वाली मिट्टी को वो कहां पर फेंकेंगे। तो उस टाइम उन तीनों को बैरक नंबर 7 में रखा गया था और साल 2003 में ये तीनों अपने बैरक में अनशन शुरू कर देते हैं जिसमें वो मांग करते हैं कि उन्हें खाने पीने की जरूरी चीजें और कुछ जिम का सामान चाहिए। उसके बाद जेल प्रशासन के कुछ लोग से उनकी अच्छी दोस्ती भी थी तो कुछ टाइम के बाद उनको खाने पीने का सामान और एक वेट लिफ्टिंग का सामान उनको दे दिया गया। उसके बाद असल में उनको वेट लिफ्टिंग का जो रॉड था उसको चाहिए था ताकि उस रॉड से वो सुरंग खोदने का काम कर सके। उन्हें मालूम था कि अगर उन्हें इस जेल से भागना है तो उन्हें बहुत टाइम तक सुरंग खोदने का काम रेगुलर करना पड़ेगा। एक शख्स नारायण सिंह जो कि बैरक में इन तीनों से मिलने आता रहता था और उसको भी पता था कि वो तीनों जेल से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं और जब भी वो बैरक में उनसे मिलने वहां जाता तो कुछ फल ले जाता था और वो अपने साथ पगड़ी जरूर ले जाता था क्योंकि जेल ब्रेक में इसी पगड़ी का इस्तेमाल करके उनको इस जेल से भागने में मदद मिलने वाली थी। उन्होंने ये भी प्लान कर रखा था कि बाद में उस पगड़ी को कैसे भागने में इस्तेमाल करना है। उसके बाद उन्होंने उस लोहे की रॉड से और बर्तन से कुछ औजार बनाने की कोशिश की और उन्होंने खुदाई का काम करना स्टार्ट कर दिया। मार्च 2004 से उन्होंने सुरंग खोदने का काम स्टार्ट किया और लगभग 6 महीने तक वो सुरंग बनाने का काम चलता रहा। इनके बैरक में एक पानी की टंकी थी और जब जब वो सुरंग बनाने का काम करते थे तब वो उस टंकी को चला देते थे और उस टंकी का शोर इतना ज्यादा होता था कि इसमें बाकी जो आवाज है वो दब जाती थी। उनकी कई बार जेल प्रशासन से लड़ाई भी हो चुकी थी और वो जानबूझकर कई बार लड़ाई करते भी थे जिस वजह से कई कैदी और कुछ गार्ड भी उनसे डरते थे और इनसे कम ही बात करते थे और ये इतने दिनों तक सीक्रेट तरीके से जेल से भागने की प्लानिंग करते रहे। जब जब ये लोग सुरंग खोदने का काम करते थे और मिट्टी को बाहर निकालते थे उस टंकी को भी चला देते थे। उसके बाद सुरंग बनाने के काम में जो मिट्टी बाहर निकलती थी उसको भी ठिकाने लगाना था। तो उस बैरक में एक अलमारी थी जिस अलमारी के पीछे वो उस मिट्टी को फेंक देते थे और उस टंकी से जो पानी आता था उस पानी से थोड़ा थोड़ा वो उस मिट्टी को नाली में बहा देते थे। अब यहाँ पर भी जेल प्रशासन की एक लापरवाही पता चलती है। जब भी किसी जेल में कहीं एक्स्ट्रा मिट्टी या नाली में अगर बहुत मिट्टी भी जेल अधिकारी को दिखाई दे तो उस वक्त उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि मामला कुछ गड़बड़ है और कोई जेल का कैदी जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। कई बार ऐसा हो चुका है कि इसी वजह से सही टाइम पर बहुत सारे कैदियों को भागने से पहले ही पकड़ लिया गया था। अब लगभग 6 महीने तक उनका सुरंग बनाने का काम चलता रहा और इसी दौरान जेल प्रशासन को पता भी नहीं चला। बल्कि हर जेल में ये रूल होता है कि हर 3-4 महीने बाद जेल में इंस्पेक्शन होता है जिसमें सभी बैरक की चेकिंग की जाती है। लेकिन उस टाइम वो लोग इतने टाइम तक भागने की प्लानिंग का काम करते रहे। इसका मतलब किसी जेल प्रशासन के अधिकारी ने उस बैरक में चेक नहीं किया। तो ये स्टार्टिंग में जेल प्रशासन की लापरवाही थी।
तो आखिरकार 6 महीने की कोशिश के बाद लोगों ने 14 फीट गहरी और 2.5 फीट चौड़ी सुरंग बना डाली और वो सुरंग उस जेल की दीवार से बाहर जा रही थी जहां पर खेत था। अब डिसाइड ये किया जाता है कि किस दिन उनको जेल से भागना है, लेकिन अगर वो दिन में जेल से भागते हैं तो हो सकता है कि उस खेत में कोई शख्स मौजूद हो और बाद में वो जेल गार्ड को बता दे। तो ये रिस्क था। और रात में भागने में प्रॉब्लम ये थी कि रात में सर्च लाइट चारों तरफ घूमती रहती थी, तो वो सर्च लाइट में भी आ सकते थे। अब उनको भागने से पहले उस सर्च लाइट को बंद करना था, लेकिन आखिर कैसे? क्योंकि जिस बॉयलर रूम में उस सर्च लाइट को बंद किया जा सकता था वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रहता था और वो सर्च लाइट को तभी बंद कर सकते थे जब वो सिक्योरिटी गार्ड वहां से निकले। तो स्टार्टिंग में तो वो सबसे पहले इंतजार करते रहे कि कब वो गार्ड वहां से बाहर निकले और कब वो उस बॉयलर रूम के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई दिन इंतजार करते हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उस बॉयलर रूम में कुछ खराबी आ जाती है, जिस वजह से गार्ड कंप्लेंट के लिए वहां से बाहर निकलता है और एक दूसरे रूम में जाता है। जैसे ये बात तीनों को पता चलती है कि इस बॉयलर रूम में फिलहाल कोई नहीं है, उनमें से परमजीत सिंह उस रूम में दाखिल होता है और सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करता है कि उस सर्च लाइट का स्विच कहां पर है जिसमें उस लाइट को बंद किया जा सके। लेकिन अभी वो स्विच उनको बंद नहीं करना था, बल्कि पता लगाना था कि वो स्विच है कहां पर, क्योंकि भागने से पहले उनको वही स्विच ऑफ करना था। अब उस बॉयलर रूम में काफी टाइम हो चुका था। अचानक से उसे लगता है कि उस रूम में कोई दाखिल होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही वो वहां से निकल लेता है। लेकिन उसने पता लगा लिया था कि वो स्विच कहां पर है। अब भागने से पहले लगभग 15-20 मिनट पहले उनको वो स्विच ऑफ करना था। तो आखिरकार कुछ दिनों की प्लानिंग करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि 22 नवंबर को वो लोग इस जेल से भागेंगे और सुबह के 5 बजे वो सुरंग से होकर उस जेल की दीवार से बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले वो बॉयलर रूम में जाते हैं और वहां पर उस स्विच को ऑफ कर देते हैं, जिस स्विच से वो सर्च लाइट जल रही थी, और उस स्विच के ऑफ होते ही वो लाइट बंद हो जाती है। उस वक्त ज्यादा उजाला भी नहीं हुआ था और इसी वजह से उन्होंने उस टाइम भागने का फैसला किया था जब ज्यादा लोग ड्यूटी पर ना हो। तो सर्च लाइट बंद थी और उस टाइम अभी भी उजाला नहीं हुआ था और 6 महीने तक ऑलरेडी वो सुरंग बना चुके थे। उन्होंने खुदाई के दौरान सुरंग के अंदर जाने के लिए पगड़ियों को रस्सियों में बदल दिया था और उस टाइम उस सुरंग में एक बल्ब और तार भी मिला था। वो सुरंग उस जेल की दीवार से बाहर जाती थी। तो 22 नवंबर 2004 को वो लोग उस सुरंग से जेल की दीवार से बाहर खेत में निकलते हैं और फिर वहां से गायब हो जाते हैं। और उसके बाद कई वक्त तक जेल की कई अधिकारियों को पता भी नहीं लगता कि वो लोग जेल से फरार हो चुके हैं। लेकिन इस जेल से भागने के बाद तीनों को कई वक्त तक भागते रहना था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो भागते भागते थोड़ी देर के लिए भी रुकेंगे तो हो सकता है कि जेल के गार्ड उन तक जल्द पहुंच जाएंगे। इसलिए जैसे ही वो जेल से बाहर निकले उन्होंने बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिया। उस खेत से भागने के बाद कुछ देर में वो जंगल में पहुंच जाते हैं और वो जंगल काफी बड़ा था और इस जंगल में उनको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस दिशा में भागे, क्योंकि वो अगर गलत दिशा में भागेंगे तो हो सकता है कि वो पकड़े जाएं। लेकिन फिर भी उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि किस ओर भागना सही रहेगा और आखिरकार काफी मेहनत के बाद वो भागते भागते वहां पहुंच जाते हैं जहां रोड शुरू हो रही थी। उसके बाद जेल रूल के हिसाब से डेली सुबह करेक्ट टाइम पर सभी कैदियों की गिनती होती थी और बाद में जब सभी कैदियों की गिनती की गई तो पता चला उनमें से कुछ कैदी तो रिकॉर्ड में थे ही नहीं। उसके बाद स्टार्टिंग में उनको लगता है कि हो सकता है कि वो अभी भी बैरक में सो रहे हों। उसके कुछ ही घंटों बाद जब करेक्ट टाइम पर बैरक में कैदियों को जगाया जाता है जो अभी भी सो रहे थे, और जब जेल गार्ड बैरक नंबर 7 में पहुंचता है तो पता चलता है कि वहां कोई है ही नहीं। उसके बाद वहां पर जेल प्रशासन के कई और लोग आते हैं और बैरक के अंदर जब उनको एक सुरंग खुदी हुई मिलती है तो उनको भी अंदाजा हो चुका था कि वो तीनों जेल से फरार हो चुके हैं। अब उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं क्योंकि वो पहले भी जेल से भागने की कोशिश कर चुके थे और जेल अथॉरिटी को कई बार वार्निंग दी गई थी कि ये लोग जेल से भाग सकते हैं तो सिक्योरिटी और ज्यादा होनी चाहिए। तो जेल से भागने के बाद अगले दिन उस जेल में कई इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची। स्टार्टिंग में सीबीआई ने उस सुरंग को चेक किया तो वो पहले मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कोई कैसे इस सुरंग से होकर उस जेल से बाहर निकल सकता है। लेकिन जब स्पेशल फोर्स के लोग उस सुरंग से होकर जेल से बाहर निकलते हैं तब जाकर उनको यकीन हुआ कि हाँ, उस सुरंग को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगा है और उस सुरंग के जरिए कुछ टाइम में जेल से बाहर निकला जा सकता है। और इतनी बड़ी सुरंग 2-3 दिन में नहीं खोदी जा सकती थी, इसलिए कई विशेषज्ञों को पता लग चुका था कि लगभग इस सुरंग को बनाने में 5 महीने से ज्यादा का टाइम लगा है। और उस जेल में पुलिस को कई जगह पर मोबाइल फोन भी मिले थे और उसके अलावा कई प्रकार का ड्रग भी उस बैरक में मिला था जिसमें चरस और तंबाकू भी था। तो उनके जेल से भागने के बाद कई सीनियर ऑफिसर को इस जेल ब्रेक का पता चलता है और फिर दोपहर तक मीडिया में भी खबर शुरू हो जाती है कि 3 कैदी चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल से शातिर तरीके से प्लान करके फरार हो चुके हैं। और फिर देश में कई लोगों को जेल से भागने की खबर का पता चलता है। उसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और पुलिस डिपार्टमेंट को पता चलता है कि नारायण सिंह नाम का शख्स उस जेल में कई बार जा चुका था और कई बार
उसने उनको खाने पीने का सामान और पगड़ी भी दी थी। इसलिए पुलिस नारायण सिंह का एड्रेस पता लगाने की कोशिश करती है और उसके बाद उसके घर के एड्रेस पे जाके उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और फिर उससे पूछताछ की जाती है। स्टार्टिंग में तो वो मना करता है, लेकिन पुलिस को अंदाजा था कि उसे पता है कि वो लोग जेल से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए पुलिस उसको रिहा नहीं करती और सख्ती से पूछताछ करती रहती है। उसके बाद वो कबूल कर लेता है कि हाँ, उसे भागने की प्लानिंग का पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आखिर वो लोग जेल से भागने के बाद कहाँ चले गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस केस में पता लगता है कि नारायण सिंह ने एक टाइम के बाद उन लोगों को कार उपलब्ध कराई थी। एक जगह से दूसरी जगह भागने में नारायण सिंह ने उनकी मदद की थी। और उसके बाद कई दिनों तक इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही। उनके घर वालों से भी पूछताछ की गई कि कहीं उन लोगों ने घर पर फोन कॉल तो नहीं किया, लेकिन जब फोन के रिकॉर्ड चेक किए गए तो उसमें से कोई भी कॉल उनकी तरफ से नहीं किया गया। उस जेल के अंदर और उस जेल के बाहर जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे सबको चेक किया गया, लेकिन उनमें से एक सीसीटीवी फुटेज में वो फरार होते हुए तो पाए गए, लेकिन उसके बाद वो एग्जैक्टली कहां पर गए ये किसी को पता नहीं, क्योंकि ये जेल से भागने की खबर ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो चुकी थी और न्यूज़पेपर में भी ये खबर छपी थी और इन तीनों के फोटो थे। और लोगों से भी अपील की गई कि किसी को भी उनके ठिकाने का पता चले तो वो तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को उनकी खबर करे। बहुत बार पुलिस को जानकारी दी गई, उनमें से एक वहां पर है, लेकिन जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो या वो ऑलरेडी वहां से निकल चुका होता या फिर वहां पर था ही नहीं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होने वाला था। आखिरकार इस केस में पुलिस को अहम जानकारी मिलती है और पुलिस को उनके ठिकाने का पता लग जाता है और अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह से उन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उनको वापस उसी चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में डाल दिया जाता है और उसके बाद इस केस में उन पर जेल से भागने का मुकदमा भी चलाया जाता है। उसके बाद आने वाले कई दिनों तक जब इस केस की और इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि जेल स्टाफ के अंदर कुछ लोग थे जो इस जेल ब्रेक में शामिल थे और जिनको मालूम था कि काफी टाइम से वो लोग जेल से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और जेल प्रशासन की भी इसमें काफी ज्यादा लापरवाही थी कि उन्होंने सही टाइम पर बैरक के अंदर चेक नहीं किया। पुलिस को पता लगा कि वो पानी का नल 24 घंटे चालू रखते थे ताकि खुदाई के दौरान होने वाली आवाज सुनाई ना दे। सुरंग में मिट्टी को नरम करने के लिए भी इस पानी का इस्तेमाल किया गया था। अब लगभग 11 सालों तक ये केस कोर्ट में चलता रहा, लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन काफी कमजोर थी और आखिरकार इस केस में कई लोगों को रिहा कर दिया जाता है और अदालत में यह कहा गया कि पुलिस अपने डिफेंस में कोई भी पुख्ता सबूत कोर्ट में नहीं रख पाई और इस केस में वकील तरविंदर ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने इस केस में बहुत ही झूठे सबूत कोर्ट में रखे हैं और पुलिस ने इस केस में जेल के कई स्टाफ को बेवजह ही आरोपी बनाया है और वो लोग इस जेल ब्रेक में शामिल नहीं थे। हालांकि जरूर एक टाइम पर जेलर से जेल ब्रेक की जांच करवानी चाहिए थी, जो उस टाइम पर नहीं की गई और जो इस केस में एक बड़ी लापरवाही थी। इस केस में कई जेल स्टाफ के लोगों को रिहा कर दिया गया, लेकिन आज भी किसी को पता नहीं कि आखिर इस बुड़ैल जेल ब्रेक में किसकी सबसे ज्यादा लापरवाही थी और इस जेल ब्रेक प्लानिंग में कौन कौन लोग शामिल थे। यह हैरानी की बात है कि जेल में लगे 18 कैमरों में उनके भागने की घटना कैद नहीं हो सकी और जिस जेल से वो तीनों भागे थे उस जेल की व्यवस्था भी सही नहीं थी। टाइम टाइम पर जेल की लाइट गुल होती रहती थी और पुलिस ने भी केस में जनरेटर लॉग बुक में 20 तारीख को 22 तारीख कर दिया था और 7:30 बजे के समय को कागजों में 9 कर दिया गया। बाद में यह भी पता चला कि जगतार सिंह ने जेल से भागने से 2 दिन पहले इस जेल से एक फोन कॉल किया था, जिस कॉल में उसने एक शख्स से कहा था कि वो एक नया सिम कार्ड खरीद ले और एक नया मोबाइल फोन खरीद ले और उसके बाद भागने का दिन डिसाइड किया गया था। जगतार सिंह हवारा, जगतार सिंह तारा और परमजीत सिंह ये अभी भी कई सालों से जेल में हैं और जगतार सिंह हवारा के खिलाफ 2 और केस अभी भी पेंडिंग है जो कि चंडीगढ़ जिला अदालत में चल रहे हैं। इस जेल ब्रेक के बाद दोबारा पकड़े जाने पर पुलिस ने उस पर भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी, षड्यंत्र रचने, सेना बनाने और हथियार इकट्ठा करने की धाराओं के तहत केस दर्ज किए थे। तो ये थी बुड़ैल जेल ब्रेक की स्टोरी, जिसमें 3 कैदियों ने 1998 से लेकर 2002 तक 2 बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब हुए। लेकिन तीसरी बार वो जेल से भागने में कामयाब हो गए। ये केस उस टाइम का सबसे पॉपुलर केस था, जिसके बाद कई दिनों तक न्यूज चैनल में इस न्यूज को चलाया गया था। और इस जेल के बाद इंडिया में कई जेल ब्रेक के केस हो चुके हैं, जिसमें कैदियों ने सुरंग बनाकर जेल से भागने की कोशिश की। हालांकि कुछ केस में कैदी को पहले पकड़ लिया गया और कुछ केस ऐसे हैं जिसमें प्लानिंग करने के बाद कैदी जेल से भाग गए। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।